हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपने कल वाला लेक्चर देख लिया होगा। आप कंटिन्यू लेक्चर देखते जाओ, आपको हर बात समझ में आती जाएगी। ठीक है, मिस मत करना किसी भी लेक्चर को, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी लेक्चर आपने मिस किया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है आगे वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आए। तो आप कंटिन्यूटी में सारे लेक्चर देखते रहिए, आपसे सारे न्यूमेरिकल लगते रहेंगे। ठीक है, आज अपन आगे बात करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अगर आपके पास पेपर में खोखला गोला आता है, ठीक है, या स्पेरिकल सेल आती है, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है ना। अगर चाहे आपके पास खोखला गोला आए चाहे आवेशित गोलीय कोश आए, दोनों एक ही बात होती है, आपको यही मेथड अप्लाई करना है। आपने आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना कर ली थी। आज उसके आगे अपन फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन किसी भी आवेशित गोलीय कोश को आवेश देंगे तो हमें पता है जो आवेश है वो इसकी सतह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और यही किसके लिए होता है? चालक गोले के लिए। यही किसके लिए होता है? अपन ने विद्युत क्षेत्र के अंदर उसके सारे डेरिवेशन कर रखे हैं। ठीक है, और ये इसकी रेडियस कितनी हो गई? r। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे 3 केस बने थे गोले के अंदर। आवेशित गोलीय कोश में जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु कहाँ हो? सतह पे हो, और जब बिंदु कहाँ हो? अंदर हो। तो अपन सबसे पहले बाहर वाले बिंदु के बारे में डिस्कशन करते हैं। यह आपकी r है, ये बिंदु क्या है? P। तो इस साथ जो पहला केस है जो अपना बनता है, केस फर्स्ट, जब बिंदु आपका कहाँ हो? जब बिंदु बाहर हो। ठीक है, जब बिंदु आपका बाहर है तो आपका क्या केस बनेगा? जो आपकी स्मॉल r है वो किससे ग्रेटर देन होगी? कैपिटल R से। जब बिंदु आपका बाहर होगा तो जो स्मॉल r है वो किससे ग्रेटर देन होगी? कैपिटल R से। ठीक है, हम जानते हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालते हैं तो इनफाइनाइट से किसी भी एक पॉइंट चार्ज को लेके आते हैं। और कितनी दूरी पे रखा है आपने? r दूरी पे। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? E डॉट dr। ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर अपन ने बात कर ली है, तो आप आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, बाहर स्थित किसी भी बिंदु पे जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो आपने बहुत पहले निकाल लिया था, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। और ये आपका यूनिट वेक्टर इसके ऊपर आपका अगर नेट चार्ज q है तो के क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये कहाँ है? बाहर। तो आप कहाँ निकाल रहे हो? अगर आप ये बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ का लेना पड़ेगा? बाहर का लेना पड़ेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र आपका बाहर कितना आता है? के क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र के लेक्चर में अपन ने बहुत अच्छे से डेराइव इसको किया है। तो v जो आपका बाहर है वो कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू r, वैल्यू पुट करेंगे के क्यू अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर और dr। इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी कि r डॉट जो dr होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ dr कोस, और जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी होता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? r डॉट
डी आर, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 इंटू डी आर, और कोस 0 की वैल्यू भी 1। तो आर डॉट डी आर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, डी आर। ये डी आर की वैल्यू अपन अगर यहाँ रखेंगे तो वी जो बाहर है आपका वो कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर डी आर माइनस के क्यू आर की पावर -2 डी आर इनफाइनाइट से आर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस के क्यू आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट से आर। तो जो आपका बाहर वाले बिंदु पे जो आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू आर -1 अपॉन आर। ठीक है, तो वी जो बाहर आपका आएगा वो कितना आएगा, माइनस बाहर निकाल लिया तो +1 अपॉन आर -1 अपॉन इनफाइनाइट। तो जो बाहर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, बाहर स्थित बिंदु के लिए। कैमरे में सारा क्लियर आ रहा होगा। अब आपको पूरा दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका सीधा सा पॉइंट था। जब बिंदु आपका कहाँ होगा बेटा, बाहर होगा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस बिंदु P को मेंशन करेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं कहाँ से, इनफाइनाइट से R। अब अगर V बाहर का निकाल रहे हो तो हमें E भी कहाँ का लेना पड़ेगा, बाहर का लेना पड़ेगा। ठीक है, E बाहर हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये R का यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वेक्टर और यूनिट वेक्टर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट डी आर। इस अभी मैंने कहा वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ से आर डॉट डी आर की वैल्यू डी आर, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लिया तो के क्यू ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो जो आपका बाहर किसी भी बिंदु P पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आया है वो कितना आया है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट जो आपने निकाल लिया। तो बाहर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका आया है वो कितना आया है बेटा, के क्यू अपॉन आर। अब बाहर आने के बाद अपन कहाँ आएंगे, सतह पे आएंगे। तो जब सतह पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा। केस नंबर 2 में चलते हैं। जब बिंदु कहाँ हो, जब बिंदु सतह पर हो, कहाँ हो, सतह पर। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है आपका, ये कहाँ पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका ये बिंदु P। इसका मतलब आप यहाँ से देख के बता सकते हो डायग्राम से क्लियरली कि जब आपका बिंदु P सतह पे है तो R आपका किसके इक्वल है, कैपिटल R के। R किसका इक्वल है, कैपिटल R के। तो हम अगर अपन सतह पे बात करेंगे V सतह, तो वही फॉर्मूला कहाँ से चलेंगे, इनफाइनाइट से कहाँ तक आएंगे, R तक। तो यहाँ पे अपन कैपिटल R लिख सकते हैं क्योंकि R किसके इक्वल है, कैपिटल R के। और अगर आप सतह का निकाल रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका लेना पड़ेगा, सतह का। और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, dr वेक्टर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यू नो वेरी वेल, सतह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर रखा है। सतह इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, ठीक है, के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप कहाँ पहुँच रहे हो सतह पे, तो यहाँ भी अगर आप स्मॉल आर लिखना चाहो तो लिख सकते हो के क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका आर का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है। सतह पे हमें पता है आर किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे अपन इसमें, तो वी सतह जो आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे सतह के लिए तो हमारा ये बनेगा सतह पे के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, और हम जानते हैं कि सतह पे आर ही किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के। तो वी जो सतह है आपका वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सतह वाला डेरिवेशन बहुत आसान है, जो बाहर आता है उसी में ही अगर आर इक्वल टू आप कैपिटल आर रख दोगे तो आपका किसका डेरिवेशन बन जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है, अभी 2 मिनट पहले इसके नेक्स्ट में पहले में यही तो किया था अपन ने, ठीक है। तो आप ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको सतह पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो जो आपने बाहर फाइंड आउट किया है उसमें आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए। ऐसा ही आप विद्युत क्षेत्र में भी कर सकते हो और ऐसा आप विद्युत विभव में भी कर सकते हो। तो ये आपका कहाँ पे आ गया, जब बिंदु आपका कहाँ हो, सतह पे, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। ये अपन कहाँ पहुँच गए, सतह पे पहुँच गए। ओके, तो ये आपका हो गया सतह पे, बाहर आ गया, सतह पे आ गया। अब कहाँ जाएंगे, अंदर, ठीक है। तो अंदर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ये केस कौन सा है, थर्ड। जब बिंदु कहाँ हो, जब बिंदु आपका कहाँ हो, अंदर हो, और अगर आपका पॉइंट P अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो पॉइंट P जब आपका अंदर आ जाएगा, ये आपका पॉइंट P यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इस टाइम जो आपकी R है वो किससे छोटी है, कैपिटल आर से, ठीक है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। हम समाकलन करते हैं किसका, विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, आप जानते हो बहुत अच्छे से। पर इसमें हमारा 2 प्रॉब्लम है। हमें पता है जो बाहर विद्युत क्षेत्र होता है वो तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो आपका अंदर विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 0, यस या नो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट में, क्योंकि आपको पता है जब आप बाहर से सतह तक आते हो तब आपका विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जैसे ही आप अंदर इंटर करते हो तो आपका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो ये एक परिवर्तनशील राशि है, इसकी लिमिट अलग अलग, लिमिट के लिए इसका मान भी क्या है, अलग अलग। तो इसको फर्दर अपन क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले अपन कहाँ से कहाँ आएंगे, अनंत से सतह पे आएंगे, और फिर सतह से कहाँ जाएंगे, अंदर। तो ये जो आपका अंदर वाला जो आपका रहेगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ध्यान से देखना, पहले आप कहाँ पे पहुँचोगे, सतह पे पहुँच गए, ठीक है, सतह पे पहुँच गए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई सतह डॉट डी आर वेक्टर, और फिर सतह से कहाँ जाओगे, अंदर जाएंगे, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस इनफाइन, कहाँ से कहाँ जाएंगे, अब सतह से, तो आर से आर तक, पहले इनफाइनाइट से आर तक आए और फिर आर से कहाँ गए, अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ई अंदर डॉट डी आर वेक्टर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको कह दिया कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो कहाँ से कहाँ, अनंत से सतह तक आएंगे, और फिर सतह से कहाँ जाएंगे, अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ समझिए, यह आपका कोई भी एक गोलीय कोश है, ठीक है, ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
आपको कहाँ से कहाँ आना है, अनंत से इस अनंत पे बैठे हो आप, यहाँ से चलोगे तो पहले तो सतह तक ही आओगे और फिर सतह से कहाँ तक जाओगे, बिंदु P तक। तो ये वाली लिमिट है वो क्या होगी, इनफाइनाइट से R, और ये वाली लिमिट हो गई R से R। तो देखो इनफाइनाइट से R और R से स्मॉल r। ओके बेटा, तो ये अपन ने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है, जो आपका v अंदर है इसमें आपने इसकी वैल्यू अभी निकाली है, कितनी निकाली थी अभी देख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से r, हमें पता है k q अपॉन r स्क्वायर, वही आपका r का यूनिट वेक्टर डॉट dr, और ये हमें पता है अंदर आपका विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो जैसे ही ये 0 होगा तो ये पूरे को क्या कर देगा बेटा, 0 कर देगा। हमें पता है अंदर आपका विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है सर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे आगे, इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है v अंदर, ये अभी आपने कैलकुलेट किया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो आपका बाहर आता है वो आता है के क्यू अपॉन स्मॉल r, सतह पे आता है वो आता है के क्यू अपॉन कैपिटल R, और जो अंदर भी आता है वो कितना आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल R। इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले वाले केस में ड्राइव करके दिखाई है पूरी, उसके फर्दर वैसे ही चलता रहेगा बस ये। ठीक है, r डॉट dr को dr लिख सकते हो, फिर उसका समाकलन कर सकते हो, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से देखो, जो आपका बाहर आया था, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं अपन। तो जो सारे केस है आपके वो एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बस आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि अंदर और बाहर वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपने उतार लिया होगा। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ग्राफ बनाएंगे अपन। तो पहले अपन लिख लेते हैं कि जो आपका v बाहर आया था वो कितना आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल r, फिर आपका v सतह पे कितना आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल R, और फिर जो v आपका अंदर है वो कितना आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल R। ओके बेटा, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो v सतह है और जो v अंदर है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसका मतलब सतह से लेके, अंदर से लेके और सतह तक जो आपका v है वो क्या है, कांस्टेंट। तो वही केस यहाँ पे आपका r इक्वल टू r, यहाँ पे आपका r लेस देन r, और यहाँ पे आपका R कैपिटल R, और मान लो ये जो आपका V है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपका R है वो आपने यहाँ ले रखा है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे जो विभव है वो है के क्यू अपॉन R इस पॉइंट पे। तो हमें पता है अंदर हर एक बिंदु पे विभव कितना है, के क्यू अपॉन R। अंदर से लेके सतह तक विभव समान है, तो ये लाइन क्या रहेगी, सीधी जाएगी अंदर से लेके सतह तक। और जैसे ही आप सतह पे पहुंच गए, यहाँ पे आपका विभव कितना है, के क्यू अपॉन R। इसके बाद में आपका विभव लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे जो आपका विभव है वो के क्यू अपॉन R है, और इसके बाद में विभव जो आपका है वो R के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यह आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आई होगी। बस आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, ऐसे ग्राफ पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सतह से लेके अंदर तक जो आपका विभव होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। गोलीय चालक या
खोखले गोले में, और जैसे ही आप सतह से बाहर जाते हो तो विभव लगातार क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ओके बेटा, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है लेकिन विद्युत विभव कभी भी 0 नहीं होता। ये बात आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है कि खोखले गोले के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र ऑलवेज 0 होगा लेकिन विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। ओके बेटा, तो यह आपका कौन सा गोला था, खोखला गोला। इसके ऊपर अपन ने डेरिवेशन परफॉर्म कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाला डेरिवेशन अपन, जैसे अपन ने चालक गोले के लिए पढ़ा था वैसे ही अपन किसके लिए भी पढ़ेंगे, अचालक गोले के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ग्राफ पूछा जाता है पेपर में। और एक ये वाला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो गोलीय चालक कोष के अंदर या खोखले गोले के अंदर, अगर खोखला गोला बोले या गोलीय चालक कोष बोले, आपको इसी डेरिवेशन को परफॉर्म करना है। लेकिन ठीक है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता। ओके बेटा, आप ध्यान रख लोगे। आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको डेली ये बात कह के जाता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर पता नहीं आप क्यों बात मानते ही नहीं हो। ठीक है, तो आप ये बताया करो ताकि हमें पता चलता रहे। जब आप देख रहे हो तो और आपको समझ आता है तो उसमें बताने में हर्ज क्या है फिर। ठीक है, पर पता नहीं आपकी क्या थिंकिंग है। हेडिंग डाल लीजिए नई वाली। ठीक है, नई हेडिंग पढ़ेंगे, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित अचालक गोले के कारण जैसे अपन ने चालक गोले का किया था वैसे ही अपन किसका करेंगे, अचालक गोले का। तो ये भी आपको पता है, जैसे ये बिल्कुल डेरिवेशन वैसे ही है जैसे आपके डेरिवेशन किसके लिए थे, विद्युत क्षेत्र के लिए थे। किसके लिए थे, विद्युत क्षेत्र के लिए थे। ठीक है, वैसे ही हैं आपके ये डेरिवेशन जैसे आपके किसके लिए थे, विद्युत क्षेत्र के लिए। तो वही सेम केस आपके पास ये एक अचालक गोला है। अचालक गोले की खासियत क्या होती है सर, इसमें जहाँ आवेश देते हैं वो वहीं रुक जाता है। इसके अंदर आप जहाँ कोई भी आवेश दोगे वो वहीं पे ही रुक जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, अचालक गोला हो गया। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R है। सबसे पहले वाला केस जब बिंदु P आपका कहाँ हो, बाहर हो, तो यही केस लेके चलते हैं अपन। तो केस फर्स्ट में अपन क्या बोलेंगे कि जब बिंदु कहाँ हो, जब बिंदु बाहर हो, कहाँ हो, बाहर हो। इसका मतलब अगर बिंदु बाहर है तो जो आपका स्मॉल r है वो किससे बड़ा होगा, कैपिटल R से। इसमें तो कोई बताने की बात ही नहीं है। अब आपको समझ आ रहा होगा वही फॉर्मूला V बाहर इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से R E डॉट dr। अब अपने ये बहुत बार कर लिया बेटा, ठीक है, E डॉट dr। कैमरे में दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है जो आपका E होता है बाहर, यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है सारी बातें। E बाहर होता है वो वही होता है जो आपका गोलीय कोष में होता है, KQ/R² और R का यूनिट वेक्टर। क्यों क्या है, क्यों इसके ऊपर जो आपका चार्ज है वो है नेट चार्ज क्यों। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड मान के चलना है। ठीक है, क्यों क्या है, ऐसे ही आपका जो पिछले वाले में था वो भी क्या था, चार्ज था जो आपने उसको दे रखा था, और यहाँ भी क्या है, ये चार्ज है आपका। ओके बेटा, तो ये क्यों क्या है आपका, चार्ज है। अब ये वैल्यू अपन इसके अंदर रखेंगे तो जो V बाहर है वो माइनस इनफाइनाइट से R KQ
अपॉन आर स्क्वेयर, आर का यूनिट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये कैलकुलेशन मैं बहुत बार परफॉर्म करवा चुका हूँ आपको, तो इसमें भी एक बार आपको परफॉर्म करवा देता हूँ। आर डॉट डी आर जब आप निकालते हो तो आर का डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0, यहाँ से जो आर डॉट डी आर आपका आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी आर के। ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो v बाहर कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट से r के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी आर, माइनस के क्यू आपने बाहर निकाल लिया, इनफाइनाइट से r की पावर माइनस 2 से डी आर माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 2 + 1 अपॉन में माइनस 2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक, तो माइनस के क्यू ये क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन r, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक। अब वही बात है, के क्यू को कहाँ कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, जो v आपका बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से v बाहर जो आपका आया है वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल r, ठीक है। और यही अपना किस में आया था, खोखले गोलीय कोष में, ठीक है। तो बाहर वाले बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र हमेशा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है और विद्युत विभव जो होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। ये सभी के लिए वैलिड है ये, ठीक है। अब जब बिंदु आपका कहाँ पहुँच जाएगा, जब बिंदु कहाँ पहुँच जाए, जब बिंदु सतह पर हो, जब बिंदु कहाँ हो, सतह पर हो, तब आपका r इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ये आपका कौन सा केस है, सेकंड केस है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। जब बिंदु आपका कहाँ हो, सतह पे हो, ठीक है। इसको लिख लो अगर ऐसा लिखना चाहो तो। जब बिंदु आपका कहाँ हो, जब बिंदु आपका कहाँ हो, सतह पे, इसका मतलब r कहाँ होगा, कैपिटल R के। तो आपको मैंने बहुत बार डेरिवेशन करवा दिया, अब अपन डायरेक्ट बात करेंगे। जो आपका बाहर आया है उसमें क्या रख देंगे, r इक्वल टू कैपिटल R। तो सतह पे कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, तो ये आपका कहाँ आ गया, सतह पे आ गया, कहाँ आ गया, सतह पे। अब जो तीसरा केस आपका बनता है वो क्या बनता है कि जब बिंदु आपका P कहाँ पहुँच जाए, जब बिंदु आपका P कहाँ पहुँच जाए, जब बिंदु अंदर हो, इसका मतलब आपका R है वो किससे छोटा है, कैपिटल R से। जब बिंदु आपका कहाँ हो, अंदर हो। अब जब अंदर होगा तो वही बात आपको, जो आपका समाकलन है अंदर वाले के लिए, जो आपका समाकलन है वो इनफाइनाइट से R आएगा E डॉट डी आर में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे आप, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो v जो अंदर आपका आने वाला है वो क्या आएगा, इनफाइनाइट से r, पहले कहाँ आएंगे, सतह पे, ठीक है ना। इनफाइनाइट से r वही वाला सतह वाला आएंगे, सतह पे, सतह तक आएंगे, और फिर कहाँ से कहाँ तक, सतह से अंदर जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। या इसको अगर आप बाहर भी लिखना चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब अपन इसका डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका क्या आएगा, v अंदर बाहर कितना होता है, यू नो वेरी वेल, हमने डेरिवेशन किया है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, आर का यूनिट वेक्टर डॉट डी आर, और आर से आर तक। अब देखो जो अंदर होता है, ठीक है, अचालक गोले के जो अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, आर का यूनिट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यह आपको समझ में आया होगा, ये अपन ने निकाल रखा है। इनफाइनाइट से उल्टी लगा दी क्या लिमिट, यहाँ से आर करोगे। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, अंदर जा रहे हैं तो आर से आर। अब सही है, ओके बेटा। अब देखो इसकी वैल्यू आपने बहुत बार निकाल ली, इसकी वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो क्या है बाहर, इसकी जगह डी आर रख सकते हैं पूरे की जगह, तो डी आर रखेंगे तो आर से आर, आर डॉट डी आर। क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, इसका क्या रहेगा, आर स्क्वेयर अपॉन 2, यही तो रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, आर से आर तक, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब लिमिट रख देंगे, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 2, यही तो बनेगी, ठीक है। अब इसमें से क्या ले लेंगे, 2r क्यूब मैंने ले लिया एलसीएम, r से भाग दी, के क्यू कॉमन है, के क्यू कॉमन निकाल के अपन ने 2r क्यूब क्या ले लिया, कांस्टेंट एलसीएम, r से भाग दिया, क्या बचा 2r स्क्वेयर, r क्यूब से r क्यूब में भाग दिया, क्या बचा 2r क्यूब से 2r क्यूब में भाग दिया 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वेयर और ये प्लस का आर स्क्वेयर, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, के क्यू 3r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। तो ये आपका कहाँ आया है, अंदर, कहाँ आया है, अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया, के क्यू 3r स्क्वेयर माइनस के क्यू 3r स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। ये आप लिमिट पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैमरे में पूरा दिख रहा होगा बेटा, पूरा बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे। अगर आपसे पूछ ले केंद्र पर, कहाँ पूछ ले, केंद्र पर, तो केंद्र पे जब आप जाओगे तब ये r कितनी हो जाएगी, 0, तो इसमें क्या रख दोगे, r बराबर 0 रख देंगे, तो क्या बचेगा, के क्यू 3r स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तब आप ये पाओगे 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। इसका मतलब केंद्र पे आपका विद्युत विभव क्या है, 1.5 गुणा है किसका, सतह का। तो केंद्र पे ज़्यादा होगा, सतह पे कम होगा, और फिर लगातार आपका क्या होगा, डिक्रीज। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको तीनों केस एक साथ बता दिए हैं। ठीक है, तीनों केस अपन ने एक साथ इसमें अध्ययन किया है, आप ध्यान से देखते जाइए। पहला जब बिंदु बाहर है तो बाहर वाला तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। जब बिंदु सतह पे हो गया तब सतह पे क्या करेंगे, आर किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल आर के, तो आपने आर इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर। और जब बिंदु आपका अंदर है तो आर लेस देन आर, वैल्यू पुट करी, सोल्व किया। अब हमें पता है अंदर जो आपका विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र होता है, सॉरी, वो के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब होता है, इसकी वैल्यू डी आर होती है।
के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, आर डी आर का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट सोल्व कर लिया एलसीएम लेके, और ये आ गया। ये कहाँ आया है आपका, अंदर। अगर आपको केंद्र पे निकालना होगा तो स्मॉल आर को क्या करना पड़ेगा, 0। तो स्मॉल आर को मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये कहाँ पहुँच गए आप, केंद्र पे। कहाँ पहुँच गए, केंद्र पे। अगर आप ढंग से बैठ के इसको एक बार भी करोगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने इसके ऊपर पूरी बातें करी, कहाँ क्या कब कैसे क्यों, ठीक है। अब देखो हमने वही ग्राफ, तो हमें इसका भी बनाना पड़ेगा। तो हमने 3-4 मान निकाले हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में अपन क्या देखेंगे कि जो आपका v जो बाहर आया है, जो v आपका बाहर है वो कितना आया था, के क्यू अपॉन आर। जो v आपका सतह पे था वो क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। जो v आपका अंदर था वो कितना था, के क्यू 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। और जो v आपका केंद्र पे आया था वो कितना था, 3/2 के क्यू अपॉन आर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू वी सतह। इसका मतलब जो आपका केंद्र पे है वो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आपका लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अपन ग्राफ के लिए जाएंगे। तो ग्राफ आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। वही केस यहाँ पे आपका r इक्वल टू आर, यहाँ पे आपका r लेस देन आर, और यहाँ पे आपका r ग्रेटर देन आर। ओके बेटा, ये हो गया बेटा। अब देखो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे आपका केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू क्या है, 0। तो केंद्र पे कितना है, के क्यू आर का 1.5 गुना है। तो कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऊपर से, और यहाँ पहुँचेगा। और ये वैल्यू कितनी है आपकी, के क्यू अपॉन 3/2 के क्यू अपॉन आर। ये आप कहाँ पहुँच गए, सतह पे, और सतह के बाद में लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये किसका ग्राफ आएगा, अचालक गोलीय कोश का। अचालक गोले का जो ग्राफ है वो इस टाइप से आता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है केंद्र पे जो विद्युत विभव है वो ज़्यादा है, और उसके बाद में सतह पे कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और फिर लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका एक और ग्राफ आपके सामने आ गया बेटा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको ये ठीक है, इस टाइप से आपका ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने आज क्या बातें करी। सबसे पहले अपन ने देखा कि खोखला गोला या गोलीय चालक कोश से विद्युत क्षेत्र जैसे अपन ने निकाला था, वैसे अपन ने किसकी गणना भी कर ली, विद्युत विभव की गणना भी कर ली। और उसके बाद अपन ने अचालक गोले के लिए जैसे अपन ने काम किया था, वैसे अपन ने किसके लिए भी गणना कर ली, विद्युत विभव के लिए अपन ने गणना कर ली, और उनके ग्राफ भी अपन ने देख लिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप कंटिन्यू एक तो वीडियो देखो बेटा आप सारे, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद जब आपको पूरी बात समझ में आती है तो आप उसको मेंशन ज़रूर किया करो, ठीक है, कि हाँ सर हम हर बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप ये बात मानोगे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।